संयमंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। संपूर्ण 11 प्रतिमाओं के आधारभूत ऐसे व्रत प्रतिमा की चर्चा अपन पूर्ण कर चुके। देखा जाए तो उस मूल का मूल भी वो दर्शन प्रतिमा है, परंतु दर्शन प्रतिमा का स्वरूप ऐसा है जो कि एक सामान्य श्रावक में भी पाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि जो सामान्य श्रावक उन सब बातों को फॉलो करता है, उनका पालन करता है, दर्शन प्रतिमाधारी बराबर से उनका निरतिचार रूप से प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी होकर के पालन करता है। मूल अंतर यहीं पर आ जाता है। और एक बात और एडिशन है कि वो सम्यक्त्व के साथ भी है। बराबर, सम्यक्त्व का होना ये भी वो दर्शन प्रतिमा के लिए एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया अपन ने देखा था। दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन गुण में और विशुद्धता लाता है, ऐसी वो दर्शन प्रतिमा है। एक कदम आगे बढ़ करके उसने अब प्रॉपर नींव बांधना चालू की है। 11 प्रतिमाओं की, या यूं कहिए आगामी संपूर्ण मोक्ष मार्ग की अब वो नींव बांधना चालू कर रहा है। वो जानता है कि हमें बहुत बड़ी ऊंचाई चढ़नी है, बहुत बड़ा ऊंचा बांधना है, तो क्या करता है, और अच्छे से डेप्थ में फाउंडेशन बनाता है। आप सभी जानते ही है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होती है उतना ही पहले फाउंडेशन, उतना ही हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, गहरी भी होनी चाहिए। और उस गहराई के लिए आवश्यकता है समय और पेशेंस, प्रैक्टिस, इन सब की आवश्यकता है। यह जीव व्रत प्रतिमा के दौर से गुजरता हुआ अब लगता है कि हमें थोड़ा सा व्यापार धंधे से भी समय निकाल करके, अपने आरंभिक कार्यों से भी, दैनिक कार्यों से भी थोड़ा समय निकाल करके रोज कम से कम एक अंतर मुहूर्त के लिए अपने आत्मा का विचार करना चाहिए, इलोक परलोक का विचार करना चाहिए। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, स्याद्वाद अनेकांत, इन विषयों पर चिंतन होना चाहिए। इस विचारधारा पूर्वक वो सामायिक प्रतिमा में आगे बढ़ता है। ध्यान रखना, सामायिक व्रत, ये व्रत प्रतिमा में आ जरूर रहा था शिक्षा व्रत के अंतर्गत, परंतु वो सातिचार रूप से पल रहा था, पॉइंट नंबर 1, और ना ही सामायिक का वो प्रतिज्ञाबद्ध रूप पालन, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के पालन भी कर रहा था। 2 बातें कही मैंने फिर से, ना ही वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी होकर प्रतिज्ञाबद्ध होकर के सामायिक में प्रवृत्ति भी कर रहा है, अतः उसको कभी कभी अतिचार भी लग जाते हैं, सातिचार पालन हो पाता है। बैठने की कोशिश जरूर करता है परंतु कुछ कारणों की वजह से छूट जाता है, परंतु कहता ही नहीं। ये तो अपना मोक्ष सुख को जाने के, मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए, शिव सुख को प्राप्त करने के लिए परम औषधि के समान है। इस औषधि को छोड़ करके इस भ्रम रूपी रोग का निवारण कैसे किया जा सकता है, इसलिए जरूरी है मुझे इस सामयिक में प्रवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा विचार करके अब बराबर से वो प्रतिज्ञा लेकर के सामयिक में प्रवृत्ति करता है। ये तो मैंने बस बेसिक भूमिका की बात बताई। अब हम तुरंत ही विषय में जुड़ जाते हैं क्योंकि इसका विस्तार थोड़ा होने वाला है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, सामयिक व्रत में अपन उतनी चर्चा नहीं कर पाए थे। अब सामयिक प्रतिमा में पूरी विस्तार से चर्चा होगी, कब की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका विचार करेंगे, अतिचारों की चर्चा करेंगे, अन्य विवक्षाओं में क्या बात आती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब एक विस्तार रूप चर्चा होने वाली है, इसलिए सभी जन तैयार रहे। गाइड ले लीजिए, गाइड होगी या समय सार नाटक, जो कुछ भी है आपके पास आप ले लीजिए। मैं तो गाइड ले रहा हूं अपने पास जो है उसमें पेज नंबर राइट 64 है। सामयिक प्रतिमा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। वहां पर पहले बनारसी दास जी का छंद उद्धृत किया है, तत्पश्चात आचार्य समंतभद्र का भी वो श्लोक 139 क्रमांक का श्लोक उद्धृत किया है।
चर्चा करेंगे एक एक की। पर सबसे पहले अपन ये विचार करते हैं इसके कुछ अलग अलग नाम मिलते हैं क्या। भाई दर्शन प्रतिमा के लिए हमने आचार्य समंतभद्र के मुख से दर्शनिक या दार्शनिक प्रतिमा ऐसा शब्द मिला था। वही व्रत प्रतिमा के लिए वे व्रतिक ऐसा कहते हैं। मतो व्रतिक, व्रतिक यह शब्द आया था बराबर, तो व्रत प्रतिमा के लिए वे व्रतिक ऐसा कहते हैं आचार्य समंतभद्र देव। और कहीं आचार्यों की कुछ विवक्षा है क्या, थोड़ा उसको भी विचार करते हैं। तो आचार्य जयसेन महापुराण में लिखते हैं व्रत प्रतिमा के लिए उन्होंने दूसरा नाम दिया है व्रतोद्योत प्रतिमा। क्या नाम दिया है, रिपीट, व्रतोद्योत। ठीक है, व्रतोद्योत इसको कहने का, अब मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे आ गया हूं, मैं एक फ्लो बनाना चाह रहा हूं आपके लिए कि अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं। तो व्रत प्रतिमा के लिए उन्होंने व्रतोद्योत ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका फलितार्थ ये निकलता है ये जो व्रत प्रतिमाएं हैं इसका उद्योत आगे जाकर के, मतलब अभी ये दीपक का रूप धारण किया हुआ है, आगे जाकर के ये एक सूर्य का प्रकाश को धारण करने वाला है। फिलहाल छोटा सा ही है, आगे जाकर के एक विशाल काय प्रकाश को, एक दैदीप्यमान सूर्य का रूप धारण करने वाला है। ऐसी व्रत प्रतिमा के लिए उन्होंने व्रतोद्योत नाम के शब्द का प्रयोग किया है। सामयिक प्रतिमा में आते हैं। हर एक आचार्य ने, कुछ अपवाद को छोड़ करके हर एक आचार्य ने, विद्वान ने सामयिक के लिए सामयिक इसी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, पहली बार सबसे पहले जब से ये ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई है लिखित रूप में, तब से आचार्य समंतभद्र ने लीक से हट करके मतलब थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाकर के एक नया नाम इंट्रोड्यूस किया। क्या, सामयिक। अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, सामयिक, माँ और म, बड़ी माँ और छोटी माँ। समझ, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र सामयिक ऐसा कहते हैं, बाकी सभी आचार्य विद्वान सामयिक ऐसा कहते हैं। ठीक है, इसके अर्थ का क्या तात्पर्य है सबकी चर्चा होगी। ठीक है, आज नहीं तो कल इनकी चर्चा जरूर होगी, परंतु पहले आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूं मैं। सामयिक और कोई नाम मिलता है क्या, कह रहे हैं हाँ। सोमदेव सूरी ने, ये सोमदेव सूरी कौन थे, कोई जानता है? किसी ने सुना है क्या ये नाम, सोमदेव सूरी? नहीं। अच्छा, सूरी मतलब क्या, चलिए ये तो बताइए। हाँ बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, नाम सुना है बस। अच्छा, सूरी मतलब क्या ये तो बताइए, ये तो पता होगा सभी को। आचार्य। बराबर, सूरी मतलब होता है आचार्य। परंतु एक बात जानने लायक है कि सोमदेव सूरी ये कोई आचार्य नहीं थे, ये भट्टारक परंपरा के एक विद्वान रहे हैं। और इसका जिक्र पंडित आशाधर जी स्वयं अपने ग्रंथ धर्मामृत में, शायद सागर धर्मामृत है या अंगार धर्मामृत, कहीं पर तो भी उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख दिया है कि सोमदेव सूरी ये कोई आचार्य नहीं थे, ये एक विद्वान मात्र थे। परंतु उन्होंने, मतलब भट्टारक समाज में उनके पास आचार्य लेवल की पदवी होगी, मतलब इतना उनको मानते होंगे, इसलिए उन्होंने सूरी जोड़ दिया होगा बाद में। भैया जी वापस से बोलिए, आवाज नहीं की है, आप वापस से बोलिए। फिर से देखिए, फिर से। अच्छा, अभी आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी। ओके, सोमदेव सूरी का मैं ये कह रहा हूं, सूरी ये शब्द जोड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वे कोई आचार्य थे। वे तो भट्टारक समाज के, भट्टारक परंपरा के एक विद्वान रहे हैं। और ऐसा उल्लेख पंडित आशाधर जी स्वयं, जो उनके शिष्य रहे हैं, वे स्वयं अपने ग्रंथ में, वो ग्रंथ मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, अनगार धर्मामृत है या सागर धर्मामृत है, पर कहीं तो भी उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है सोमदेव सूरी ये कोई आचार्य नहीं थे, कोई मुनि नहीं थे, ये तो एक विद्वान थे। ठीक है,
तो सूरी ऐसा क्यों जोड़ा होगा, ऐसी उपाधि उनको क्यों दी होगी? अरे उनको उस लेवल का मानते होंगे। अब देखिए ना, कोई कोई होता है किसी व्यक्ति मात्र को ही भगवान मान लिया जाता है, कहता है अरे ये तो साक्षात भगवान का रूप है। तो वैसे उनको ये अरे ये साक्षात आचार्य का रूप है, भले ही हमारे सामने गृहस्थ के रूप में है, एक विद्वान के रूप में है, परंतु इनकी तुलना किसी आचार्य से कम नहीं की जा सकती है। ऐसा ध्यान में रखते हुए उन्हें सूरी इस पदवी से विभूषित किया गया होगा। अपन ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अरे जैसे अपन कहते हैं ना, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, आचार्य कल्प पंडित आशाधर जी, ये ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं आपको। आचार्य कल्प यह पदवी दो विद्वानों को मिली है, एक अपने पंडित टोडरमल जी साहब और दूसरे पंडित आशाधर जी, ठीक है। तो ऐसी कुछ पदवियों को लेकर के उन्हें भी सूरी ऐसा सूरी नाम से उनको संबोधित किया जाता होगा। हाँ, मुझे तो क्या बात कहनी है कि सोमदेव सूरी ये भट्टारक परंपरा के जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने 11 प्रतिमाओं का उल्लेख करते उस समय तीसरी प्रतिमा का नाम अर्चा ऐसा दिया है। क्या नाम दिया है? अर्चा। अर्चा ऐसा क्यों दिया होगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, सोमदेव सूरी ने उस समय में जब उनका अस्तित्व रहा, उस काल में उन्होंने पूजन के ऊपर बहुत जोर दिया, विशेष एम्फसिस कहते हैं ना, कि उन्होंने पूजा के ऊपर बहुत जोर दिया। और उसी सिलसिले में उन्होंने शायद सामायिक प्रतिमा को भी अर्चा नाम दे दिया होगा। कैसे? अब इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सामायिक में होता क्या है, सभी लगभग बेसिक स्वरूप तो जानते ही हैं। सामायिक में पंच परमेष्टि का चिंतन होता है, आत्मा परमात्मा का चिंतन होता है, एक सात तत्व आदि विषयों पर चिंतन होता है। तो जब पंच परमेष्टि का चिंतन होगा तो उसमें विशेष रूप से भक्ति उनके प्रति उमड़ती होगी, यही उसकी पूजा होगी या यही उसकी अर्चा होगी, ऐसा वे कहना चाह रहे होंगे, ठीक है। कितने जनों ने यहां तक फॉलो किया, या थोड़ा फास्ट गया मैं? जी भैया जी। ओके। जैसे अर्चा का मतलब तो पूजा भी होता है ना, अर्चा। हाँ, अर्चा मतलब ही पूजा होता है, बराबर है ना। एक चौथा नाम भी मिलता है, आचार्य जयसेन ने ही दिया है। उन्होंने सामायिक प्रतिमा के लिए समता ऐसा नाम दिया है, ठीक है। सामायिक प्रतिमा के लिए समता ऐसा नाम दिया है। अब समता का अर्थ सामायिक के रूप में किया जाता है, ये कहीं हमने पढ़ा है क्या? अब नहीं मत कहना सिर्फ। हाँ, सामायिक का मतलब समता कहां पर पढ़ा है? देखते हैं। कोई एक स्पेसिफिक वर्ड अपन ने देखा है क्या? छहडाला में देखा था। छहडाला में याद है। छहडाला में कहां पर? समता संभारे तुति उच्चारे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। समता समारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को। प्रकरण क्या चल रहा है वहां पर? मुनिराज के षट आवश्यकों की चर्चा चल रही है। तो सबसे पहला क्या है? समता। अब समता कहकर के सामायिक को लिया है, ठीक है। मतलब कहने की बात यह है कि अर्थ वैसा लिया गया है, तो समता यह शब्द भी कोई गलत नहीं है, ये भी एक जायज शब्द है। अपनी अपनी विवक्षा है, हमें बराबर वैसा समझना चाहिए। तो अपने पास तीसरी प्रतिमा के लिए कितने नाम मिले हैं, कोई एक बार बता सकता है? सामायिक, अर्चा, समता। आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। अभी भी नहीं आ रही है? अभी आ रही है। इसमें सामायिक, अर्चा, समता और कौन सा रह गया? सामायिक, माइक्रोस में दो डिफरेंस है।
हाँ, आचार्य समंतभद्र का दिया हुआ शब्द सामयिक, सामयिक। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। अच्छा, सामायिक। क्वेश्चन किया सामायिक के लिए क्या क्या, तो मैंने बोला नहीं, मैंने तीसरी प्रतिमा कहा शायद, मैंने प्रश्न शायद तीसरी प्रतिमा की अपेक्षा पूछा। अच्छा, तो हाँ, तब ठीक है, सामायिक। तो सामायिक भी आएगा, सामयिक भी आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब स्वरूप के ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं। आइए हम बनारसीदास जी के उन 2 छंदों को पढ़ते हैं। 64 क्रमांक का पेज है गाइड में। द्रव्य भाव विधि संजुगत ये प्रतिज्ञा टेक, तज ममता समता गए अंतर मुहूर्त एक। जो हरि मित्र समान विचार, आरत रौद्र को ध्यान निवार। संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। द्रव्य भाव विधि संजुगत, द्रव्य और भाव से युक्त। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु या कुछ भी लीजिए, वो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टयात्मक होती है। हम ये प्रवेशिका से, राइट फ्रॉम अपने प्रवेशिका की शुरुआती कक्षाओं से लेकर के ये बात की चर्चा करते आ रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टयात्मक होती है। फिर वो चाहे द्रव्य हो, गुण हो या पर्याय हो, स्वचतुष्टयात्मक होती है। उसका अपना निश्चित नियत द्रव्य होता है, अपना नियत क्षेत्र होता है, अपना नियत काल होता है और अपना नियत भाव भी होता है। अब सामायिक कह रहे हैं तो सामायिक का भी मतलब आप ऐसा समझिए कि सामायिक की क्रिया जो है, सामायिक प्रतिमा का स्वरूप जो है, उसकी भी हमें क्या चर्चा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो क्या, हालांकि यहां पर उन्होंने पहले द्रव्य और भाव इसको मुख्य किया है। क्यों द्रव्य और भाव क्यों मुख्य क्यों किया है? क्योंकि द्रव्य और भाव के बिना किसी भी वस्तु की या किसी भी कार्य की पहचान ही नहीं की जा सकती है। उसका क्षेत्र नहीं पता हो, काल नहीं पता हो, चल जाएगा, परंतु द्रव्य और भाव पता होना बहुत आवश्यक है। अब यहां पर द्रव्य और भाव क्या कहना चाह रहे हैं? द्रव्य भाव विधि संजुगत। द्रव्य सामायिक माने शारीरिक क्रियाओं को ले सकते हैं। भाई दोनों अपेक्षाओं से विचार करना होगा ना, थोड़ा निश्चय का पक्ष भी विचारना होगा और व्यवहार का भी पक्ष विचारना होगा। व्यवहार क्या कहेगा? बाबा प्रॉपर उसने सामायिक की पद्धति को अपनाते हुए, उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए, उसको फॉलो करते हुए क्या वो तत्व चिंतन आत्म साधना के लिए बैठा है या नहीं बैठा है। ये तो बाहर की क्रियाओं से हम उसका अनुमान लगाते हैं। और निश्चय सामायिक क्या है, या फिर भाव के अपेक्षा क्या विचार कहेंगे? जीव के परिणाम, जीव के भाव कैसे हैं, उसकी विशुद्धि क्या है, ये होगी उसकी निश्चय सामायिक। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? निश्चय और व्यवहार पक्ष। देखिए अब एक और बात और आ रही है, किसी भी बात की चर्चा करते वक्त दो नए तो लगेंगे ही लगेंगे। कोई भी कथन लीजिए, उस कथन में निश्चय पक्ष भी लगेगा, व्यवहार पक्ष भी लगेगा, ठीक है। अब सामायिक में आप निश्चय पक्ष कैसे घटित करेंगे? अच्छा कुछ उदाहरण देता हूं पहले, उदाहरणों के बाद अपन सामायिक में आ जाते हैं। वैसे चर्चा तो हो गई है, परंतु फिर भी याद कीजिए छठवीं ढाल की पहले छंद को। वहां पर बराबर से उन्होंने 5 पापों के लिए, 5 पाप भले ही नहीं सही, परंतु वहां पर द्रव्य पक्ष और भाव पक्ष दोनों को उजागर किया है। कैसे? पहली 2 लाइनें देखिए ना, षटकाय जीवन हनन तय सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारत हिंसान भावित अवतरी। क्या कह रहे हैं? षटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी। पहले द्रव्य हिंसा की बात की और बाद में रागादि को उत्पन्न नहीं करते हैं, यही उनकी भाव हिंसा हो गई। ओके, अब आइए ब्रह्मचर्य। हालांकि उन्होंने
सत्य और अचौर्य के लिए द्रव्य और भाव पक्ष को उजागर नहीं किया है, परंतु ब्रह्मचर्य और परिग्रह के लिए उन्होंने बराबर वो द्रव्य और भाव पक्ष को रखा है। ब्रह्मचर्य के लिए क्या आया है? 8-10 सहस विदशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। 8-10 सहस 18,000 शील के बाड़ों को बनाते हुए ये व्यवहार, चिद ब्रह्म में नित रमि रहे, ये हो गया निश्चय पक्ष। अब परिग्रह को भी देखिए, परिग्रह का कोई मुझे बाइफरकेट करके दिखा सकता है? छंद बोल करके बराबर आपको विभाजन करके दिखाना है, कौन सा पद या कौन सी पंक्ति व्यवहार परक है और कौन सा पद या कौन सी पंक्ति निश्चय परक है, यह आपको मुझे बताना है। बोलिए। अरे बहुत आसान है। क्या बात है, छेड़ाला भूल गए क्या? अरे सिंपल है, अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दश धात टले। आ रहा है? यहां पर भी उन्होंने बराबर व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष को रखा है। अंतर चतुर्दश, चतुर्दश कहकर के उन्होंने अंतरंग परिग्रह को भी कंसिडर कर लिया, निश्चय पक्ष, और संग 10 भेद बाहिर, बाहर के बहिरंग के या व्यवहार के 10 परिग्रह का भी त्याग कर दिया। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि निश्चय और व्यवहार पक्ष, द्रव्य पक्ष और भाव पक्ष, ये दोनों को उजागर करना आवश्यक है। सामायिक में भी यही बात बिल्कुल लागू होती है। द्रव्य पक्ष या व्यवहार पक्ष अगर सामायिक का विचार करेंगे तो क्या यथावत क्रियाएं फॉलो हो रही है, प्रॉपर उसकी स्थिति में बैठा है, पद्मासन में, खड़गासन में, जिस प्रकार से जो आसन बताए गए हैं क्या उसी आसन में बैठ रहा है, क्या बराबर से वो पाठ कर रहा है, शरीर की विशेष क्या शरीर का कोई हलन चलन नहीं कर रहा है, स्थिर बैठा हुआ है। तो इन सब बातों को देखना होगा, ये व्यवहार पक्ष देखेगा। निश्चय पक्ष क्या देखेगा कि बराबर से आत्मचिंतन, तत्व चिंतन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, द्रव्य भाव विधि संयुगत, ये प्रतिज्ञा टिक। अब देखिए आ रही है बात। यहां पर मैंने शुरुआत में भूमिका के समय में ही कहा था कि दूसरी प्रतिमा में वो प्रतिज्ञाबद्ध होकर के सामायिक नहीं कर रहा था, अतिचार लग रहे थे, परंतु तीसरी प्रतिमा में ये प्रतिज्ञा टेक, अब प्रतिज्ञाबद्ध होकर के नियम लिया है उसने कि बाबा मैं तो अभी सामायिक करूंगा ही करूंगा। कब, कितनी देर, कैसे कैसे करेंगे चर्चा। तजि ममता समता गए अंतर मुहूर्त एक, कैसे का उत्तर आ गया। तजि ममता और समता गए, ममता को त्याग कर समता को ग्रहण करके, दो बातें, ममता को त्याग कर और समता को ग्रहण करके। इसकी चर्चा अगली 2 लाइनों में भी आने वाली है, तो तब चर्चा करेंगे। कैसे का उत्तर आ गया, अर्ध रूप में क्यों ना हो, आ तो गया। कब कब या सॉरी कितने काल के लिए, इस प्रश्न का उत्तर भी आ रहा है। अंतर मुहूर्त एक, कितने काल के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए वो सामायिक करता है। मतलब द्रव्य आ गया, भाव हो गया, काल की भी चर्चा कर ली इन्होंने। क्षेत्र की चर्चा शायद इन्होंने नहीं की होगी, परंतु क्षेत्र की चर्चा मैं आपको संक्षेप में बता दूं, चर्चा करने ही वाले हैं। क्षेत्र की चर्चा में ये समझना कि शुद्ध स्थान होना चाहिए, और शुद्ध से भी बढ़ करके कितना भी अच्छे से चकाचक पोछा क्यों ना लगाया हो, बैठने से पहले परिमार्जित होना चाहिए। तो परिमार्जित स्थान पर बैठना ये भी एक क्षेत्र की कंडीशन हुआ करती है। ठीक है, दूसरे छंद को जरा विचारते हैं। जो हरि मित्र समान विचार, आरत रौद्र कुध्यान निवार, संयम सहित भावना भाव, सो सामायिक वंत काव्य। अब उसकी दशा का वर्णन कर रहे हैं कि यार ये सामायिक में बैठा हुआ जीव क्या चिंतन करता है, इसकी अवस्था कैसी है, इसकी दशा कैसी है। जरा इसके ऊपर भी तो थोड़ी नजर फेर लेते हैं।
तो कह रहे हैं देखो, जो अरिमित्र समान विचार, जो अरिमित्र को बराबर जानता है। अब बताऊं मैं इसका, मैं चाहे तो और बहुत विस्तार कर सकता हूं। अब सुनिए, मैं आपको 2-3 दाखले दूंगा जहां पर बराबर से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो सामायिकवंत जीव होता है या समता में बैठा हुआ जीव होता है, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, जो समता में बैठा हुआ जीव होता है उसकी क्या अवस्था होती है ये समझते हैं। अब समता कह करके मैंने कहा था ना कि ऊपर का जो पद आया है, तजी ममता समता गए, बस उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं अभी इन 2 पंक्तियों की भी चर्चा कर रहा हूं। चरणानियोग सूच क्या कहा? ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप ये? मैं गाइड में से पढ़ रहा हूं, तत्वज्ञान विवेचिका भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 64। वो है नहीं, चलिए कोई बात, मैं सोचा समयसार नाटक नहीं, समयसार नाटक में भी आपको पेज नंबर 1 मिनट, किसी के पास समयसार नाटक खुला है क्या? एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ। हाँ, देखकर पक्का है ना। क्या कहा? गाइड में 61-62 61-62 लिखा है। हाँ नहीं, छंद नंबर, वो ग्रंथ में वो पेज नंबर क्या है, वो छंद कहाँ पर आया वो चाहिए था। किधर गया चतुर्दश गुणस्थान अधिकार? तो उसमें है क्या? हाँ, चतुर्दश गुणस्थान अधिकार। ओके, मैं देखता हूँ, आप कंटिन्यू करिए, मैं देख लूँ। ओके, चलिए। चतुर्दश गुणस्थान अधिकार में 61 और 62 नंबर का छंद आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, 386 है क्या? मिल गया मुझे। ओके आज मूल गुण वही ने सर है जी। हाँ, वो नहीं, आप पढ़ रहे हैं आप अभी, जो अरिमित्र समान विचार। हाँ राइट 386 387 की बात है। ओके नियम सहित भावना भावे तो सामायिक बंत कहावे। ठीक है। अब देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसी के विस्तार रूप या इसी छंद का आधार रूप मैं और कुछ छंद बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले चरणानियोग सूचक चूलिका में आचार्य कुंद एक गाथा लिखते हैं, बहुत शानदार छंद है। यही अर्थ वाले मैं आपको और भी पंक्तियां बताऊंगा, ठीक है, पर इस छंद को आप ध्यान से सुनना। ये छंद मैंने आपको कई बार छेड़ाला के समय में भी बताया, छठवीं डाल में, आज फिर से चर्चा। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है क्या? नहीं। समसत्तु बंधु अग्गो समसुह दुःखं पसंसनिंद समो समलोट्ठ कंचनो पुण जीवित मरणे समो समणो। बहुत बढ़िया छंद है। समसत्तु बंधु अग्गो, बोलिए अर्थ बताइए, बहुत आसान है। समसत्तु बंधु अग्गो, शत्रु और मित्र में समता भाव रखते। बहुत बढ़िया। समसुह दुःखम, सुख दुख में समता रखते हैं। करेक्ट। पसंसनिंद समो, प्रशंसा या निंदा में समता करेक्ट। रखते हैं। समलोट्ठ कंचनो पुण, लोहा या सोना हो। ठीक है, मतलब परंतु यहाँ पर लोहे का लोहा अर्थ नहीं लेना है, लोष्ट मतलब है कीचड़, ठीक है। तो मिट्टी हो, कीचड़ हो या सोना हो, कुछ भी अंतर नहीं देखते हैं, जैसी मिट्टी वैसे ही सोना। जीवित मरणे समो समणो, जीवन या मरण में समता रखते हैं। बहुत बढ़िया।
अब सेम टू सेम अर्थ वाली 6 ढाला की 2 लाइनें कोई मुझे सुनाएगा, बहुत आनंद होगा। 6 ढाला की 6वीं ढाल में ही आएगी, ये बात तो सभी को पता है। चलिए मैं बोलता हूं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारन में सदा समता धरन। आ रही बात, बराबर से वही बात आ रही है। अरि मित्र शत्रु मित्र, महल मसान शमशान हो या महल हो, कांच कंचन कांच हो या सोना हो, निंदन तुतिकरण निंदा हो या प्रशंसा हो, और कोई अर्घावतारण असी प्रहारण कोई पूजा करने आए या फिर तलवार से मारने आए, में सदा समता धारण हमेशा समता भाव धारण करते हैं। और छंद बताऊंगा मैं। नीरव निर्झर, नीरव निर्झर का शायद दूसरा ही छंद है, भावना 32 का हिंदी अनुवाद जो है उसका। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। क्या कह रहे हैं? सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। देखिए शब्द आ रहा है ममता खेद, दोनों भी बातें यहां पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, कहने की बात मेरी इतनी है, मध्यस्थ भाव धारण करते हैं। कौन? अरे ये मुनिराजों की चर्चा नहीं चल रही है, ये हर उस जीव की चर्चा चल रही है जो सामायिक में बैठा हुआ है या समता को धारण किया होता है। उस समता को धारण किए वाले प्रत्येक जीव की ये दशा होती है। ठीक है, अब इसके लिए अपन थोड़ा सा 6 ढाला की भी पंक्ति को याद करते हैं। 6 ढाला में 4थी ढाल में क्या लाइन आई है? धरौर समता भाव सदा सामायिक करिए। यहां पर भी समता, धरी और समता भाव सदा सामायिक करिए, समता भाव को धारण करके सामायिक में बैठना। ठीक है, मतलब एक बात तो निश्चित हो रही है, समता इज इक्वल टू सामायिक, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समता हुए बिना सामायिक हो ही नहीं सकती। समता परिणाम हुए बिना या फिर निर्मम परिणाम हुए बिना सामायिक कभी भी संभव ही नहीं है। इसलिए सामायिक का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हम अगर समता को रखते हैं, मैं बराबर बोल रहा हूं ना, सामायिक का पर्यायवाची शब्द अगर हम समता रखते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति होने की आवश्यकता, मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है उसमें। बात बिल्कुल सही है, समता हुए बिना सामायिक की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। अब स्वयं विचार करके देखिए, कोई एकदम कसाई जीव है, अभी अभी झगड़ा करके आया है या राग रंग की बातें करके आया है, क्या वो ढंग से सामायिक में बैठ पाएगा? नहीं। अगर बैठेगा तो क्या होगा? मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा, करेक्ट। एक पॉइंट और, क्या कुछ और कहा आपने? आकुलता रहेगी, आकुलता बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 2। 2 पॉइंट बिल्कुल सही कहे हैं, बट एक तीसरा पॉइंट और बेहतर है इससे। राग द्वेष के भाव बने रहेंगे। राग द्वेष के भाव बने रहेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब आप इसको थोड़ा और इलाबोरेट कर सकते हैं। राग द्वेष के भाव बने रह सकते, क्या कहा? आत्मा में मन नहीं लगेगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे जिस प्रयोजन से वो सामायिक में बैठा था, वही प्रयोजन अगर साध्य नहीं हो रहा है, जो काम करके आया है निरंतर उसी का चिंतन घोलन या फिर वही विचार अगर दिमाग में आ रहे हैं, तो कैसे आत्मा में मन लगेगा? तो सामायिक का प्रयोजन सिद्ध ही नहीं हुआ। इसलिए बात बिल्कुल सही, मतलब इति सिद्धम समता इज इक्वल टू सामायिक। ठीक है, चलिए
आर्त रौद्र को ध्यान निवारे। आर्त ध्यान और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, सभी प्रकार के कुध्यान को उनका निवारण करके वो सामायिक में बैठता है। ठीक है, एक प्रश्न उपस्थित जरूर होता है, क्या सामायिक करते वक्त श्रावक को या फिर किसी भी जीव को अशुभ परिणाम आते हैं या नहीं आते हैं? अशुभ कह रहा हूं मैं, शुभ भी नहीं, अशुभ भी छोड़िए, अशुद्ध कहता हूं। चलिए, अशुद्ध परिणाम या अशुभ परिणाम आते हैं या नहीं आते हैं? आ जाते हैं। परिणाम तो आ सकते भैया जी ना, बराबर, क्या भाव रखना है, वैसे परिणाम तो आ सकेंगे। वैसे विचार तो आते ही हैं, परंतु हाँ, ज्ञानी श्रावक बराबर से उस बात को लेकर के बाद में प्रायश्चित क्या कहे, परंतु उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि अरे कैसे सॉरी, भैया जी अशुभ भाव होगा, वो टाइप में भी बोलते सप्ताह भावी रखेगा ना, जैसे कि अपने बोलते हैं कि कनक और कीचक दोनों में वो समता भाव नहीं, बात बिल्कुल सही है, वो समता भाव धारण करे। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, उस समता भाव धारण करेगा, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु वो विचार आएगा तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा शल्य होगा या नहीं होगा। बात तो बिल्कुल है कि अरे बाबा, अपन जिस प्रयोजन से बैठे हैं वो प्रयोजन ही साध्य नहीं हो रहा है, समता भाव धारण करेगा, सब बात बिल्कुल सही, परंतु विचार आके गया ना, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसको थोड़ा मन में वो अंदर बात चुभती रहेगी, अरे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, अपन को और अच्छे से प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए उदाहरण क्या दिया पता है? उदाहरण माने उदाहरण ये दिया है और सिद्धांत कुछ अलग घटित किया है। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका किसने लिखी है? पंडित टोडरमल जी ने। तो वहां पर वे एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जिस प्रकार सामायिक में बैठे हुए जीव को अशुभ परिणाम या शुभ परिणाम भी शुभ भाव शुभ विचार आए बिना रहते नहीं है, कैसे न कैसे शुभ भाव आ ही जाते हैं, परंतु श्रावक बाद में चाहता नहीं है श्रावक उनको लाना, परंतु आ जाते हैं। श्रावक बाद में उसके ऊपर लैमेंट भी करता है, उसको थोड़ा पश्चाताप भी होता है। उसी प्रकार ज्ञानी श्रावक भोग नहीं भोगना चाहता है, परंतु फिर भी भोगे जाते हैं उससे, उसमें विशेष रूप से प्रवृत्ति नहीं करता है। ठीक है, चाहता नहीं है परंतु हो जाता है उससे। देखिए उदाहरण क्या दिया है और सिद्धांत क्या घटित कर रहे हैं। खैर, मुझे तो इतना ही कहना है, कुध्यान ये विचार आते हैं परंतु बुद्धिपूर्वक नहीं आते हैं। वो बुद्धिपूर्वक तो यही प्रयास करेगा कि शुद्ध परिणाम ही हो, शुभ परिणाम भी नहीं, शुद्ध ही हो, यही उसका पूर्ण प्रयास होता है। ठीक है, संयम सहित भावना भावे सो सामायिक वंत कहावे। संयम सहित, अब संयम मतलब थोड़ा सा स्वयं को सीमित कर करके, थोड़ा सा परिमित करके, परिमित क्या कह रहा हूं, क्या कहना चाहिए, पर हाँ, स्वयं के लिए एक परिमाण लगा करके, एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा करके वो सामायिक में बैठता है, और ऐसे जीव को सामायिकवंत कहा जाता है। ठीक है, हाँ, किसी को इन 4 पंक्तियों में कोई दिक्कत? आज तो फिलहाल देखा जाए तो भूमिका का ही विषय चल रहा है, और भूमिका के साथ साथ अपन जो जिन छंदों को उद्धृत किया गया है उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब बस एक छंद बचता है अपना आचार्य समंतभद्र का, उसकी चर्चा करेंगे, फिर रुक जाएंगे, और कल अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय चलेगा, कल या फिर मैक्स टू मैक्स परसों, सामायिक की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विस्तार से चर्चा हो सके तो कल ही होगी, अन्यथा परसों होगी। ठीक है, परंतु ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय अपना चलने वाला है, और इसी में अपना हो सकता है समय लगे, फिर अतिचारों की भी चर्चा करनी है, अन्य बहुत सारी बातें हैं। देखिए अगले पेज पर ही वो 139 नंबर का श्लोक आचार्य समंतभद्र का दिया हुआ है। चतुरावर्त त्रितयश चतुप्रणाम स्थितो यथा जात सामयिको द्विनिषद्य स्त्रियोग शुद्धि संध्यम अभिवंदी। क्या कह रहे हैं?
चतुरावर्त तृतयश। अच्छा, एक काम करते हैं, इस छंद का आधार ना अपन जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा करेंगे ना तब लेंगे, क्योंकि बराबर इन्होंने एक एक बात को हाईलाइट किया है कि बराबर 4 दिशाओं में आवर्त लगा करके ढोक देना, नमस्कार करना, फिर उठ करके अपनी जगह पर बैठ जाना, ये सब मतलब उठ करके बैठ जाना इन द सेंस यथावत विधि का पालन करना, ये सब बातों की चर्चा आचार्य समंतभद्र ने अवश्य की है। तो उसकी बात अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रकरण में ही ले लेंगे। अभी के लिए आपको कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे और कुछ 1-2-3 बिंदु है उनकी चर्चा करेंगे। है किसी को कोई प्रश्न यहां तक के प्रकरण में? नहीं भैया। नहीं है, ओके। चलिए, तो फिर अभी अपन एक काम करते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं और कुछ एक बिंदु था उसके ऊपर चर्चा करनी है।